आभार, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहते हैं, उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव है। मैं एक शिक्षक हूँ और यहाँ अपराजिता मंच की मैं एक तरह से कहना चाहिए कि आरंभ किया तो लोग मुझे संस्थापक भी कहते हैं और सचिव का उत्तरदायित्व है इस समय मेरे पास। मैम, आज 2 वर्ष पूरे के, तीसरे वर्ष में शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे या सबसे पहले एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हमारी सभी अपराजिता बहनों को बधाई और जितनी भी महिलाएं हैं जो स्वयं में अपराजिता हैं, एक ऐसे भाव के साथ चलती हैं कि कुछ भी परिस्थितियां हों, कितने भी उत्तरदायित्व हों, कैसे भी कठिन रहा हो, हमें आगे बढ़ता जाना है, ऐसे संदेश देते हुए तो उन सभी अपराजिताओं को बहुत बहुत बधाई इस दूसरे जन्मदिवस। आगे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहता है कि अपराजिता वास्तव में है क्या? अपराजिता नाम से ही स्पष्ट है, ये उस महिला को आगे बढ़ाने का काम है जिस महिला ने अपने रुचियों को, जो कि विवाह के बाद या किन्हीं और परिस्थितियों में हमारे वय के जो महिलाएं हैं, उस दौर में कुछ ऐसा होता था कि आपका विवाह होते ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता था। आपको सिर्फ घर नहीं छोड़ना होता था, आपको अपने बहुत सारी रुचियों को, आपको अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को छोड़ना होता था। तो उस छोड़ने में और कुछ नए जीवन को शुरू करने में वो कहीं अंदर अंदर घुट जाती थी, दब जाती थी और अपनी उस गुण को, अपनी उस रुचि को, अपनी उस योग्यता को पीछे रख देती थी और साथ चल देती थी उस नए परिवार के, उसको अपना बनाने के लिए, उनका घर बसाने के लिए। कहीं पर विरोध था, कहीं पर सहयोग था, लेकिन चूंकि समाज की रीति थी कि आपको अपने गुणों, रुचियों, अपनी हॉबीज़ को पीछे रखना है, तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ मर सा गया, उसको जीवित किया। अपराजिता ने सोचा कि उन महिलाओं को, क्योंकि वो जाए तो कहाँ जाए, उनकी हॉबीज़ के लिए कहीं कोई मंच नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था, उनको मंच देने का काम किया। कुछ कार्यशील महिलाएं भी जो बाहर निकलती थी, जिनके पास बहुत सारे मंच थे लेकिन माध्यम नहीं था, उनके लिए अपराजिता माध्यम बनी और हम लोगों ने शुरू किया एक नया सफ़र अपनी हॉबीज़ को जीवित करने का, उसको पुनर्जीवित करने का, उस पर काम करने का। और अभी महिलाएँ काम कर रही, आगे बढ़ रही। आज की मंच की प्रस्तुतियाँ आप देख ही रहे होंगे, तो ये सारी महिलाएँ कुछ 50 के ऊपर हैं, कुछ उसके नीचे हैं और कुछ बच्चे भी हैं। तो ये सारे लोग मिलकर अपराजिता के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। आज अपराजिता के इस मौके पर कितने लोगों को सम्मानित किया गया? जी, यहाँ पर 21 महिलाओं का सम्मान हुआ है, जिसमें से 5 हमारे अभिनंदन सम्मान थे, जिसमें कि आपको जो सम्मानित किया गया उसमें हिंदी संस्थान की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमिता दुबे जी, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हमने सम्मानित किया था शिक्षा के क्षेत्र की जो प्रमुख हैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को, इसी के साथ साथ खेल के क्षेत्र से डॉक्टर आशा सिंह जी को, और इसी के क्रम में हम आगे बढ़े और हमने सम्मानित किया है जो स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी को। और साथ ही साथ एक और जो 5वां सम्मान है वो गया है हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं संध्या रस्तोगी जी, जो रंगमंच में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं, उनको। एक छोटी सी बच्ची को, स्कूल में पढ़ने वाली को साइकिल दी गई, क्या कुछ कहना चाहिए? ये हम लोगों ने अभी जो हमारी अपराजिता की कार्यकारिणी में विस्तार हुआ था, उस दिन हमने ये विचार लिया था, ये प्रण लिया था कि हम लोग जो महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, समाज के लिए भी वो महिलाएं जो कहीं बहुत पीछे थी, जिन्होंने घर से बाहर भी नहीं निकली थी, बहुत 25 वर्षों से, 2 दशकों से, 3 दशकों से वो बाहर निकली और कार्य करने लग गई। और उन लोगों ने ये प्रण लिया कि हम समाज में भी अब कुछ करेंगे। तो जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो किसी भी तरह से पिछड़े पायदान पे हैं, कहीं पे यातायात की कमी है, कहीं पर उनको स्कूल फ़ी में कमी है, कहीं फर्नीचर की विद्यालयों में कमी है, तो उन सबको सहयोग करेंगे। उसी के क्रम में आज ये पहला हमारा डोनेशन का कार्यक्रम था, जिसको स्पॉन्सर किया था हमारी प्रोफेसर षष्ठी श्रीवास्तव जी ने, और एक साइकिल भी दी गई है और ये क्रम चलता रहेगा, ऐसे काम हम करते रहेंगे आगे भी। सबसे अहम सवाल है कि तीसरे वर्ष में क्या कुछ अलग हटकर जो 2 वर्षों में नहीं हुआ, तीसरे वर्ष में कुछ विचारधारा हो, कुछ आपने आगे की रणनीति तय की हो? हाँ, बिल्कुल। तीसरे वर्ष में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, सबके साथ बढ़ेंगे और तीसरे वर्ष में हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फोकस करेंगे और जो हमारे ऐसे बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे हम युद्ध करते रहते हैं, हम बहस करते रहते हैं, हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, मूल बिंदु पे हम कभी नहीं जाते। आज समस्या में समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, कहीं पे नारियों पे दोषारोपण है तो कहीं पुरुषों पे दोषारोपण है। मैं समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सबका आह्वान करती हूँ, उन्होंने ही तो ये
समाज गढ़ा है हमारे लिए, ज़रा वो विचार करें कि उन्होंने क्या ऐसी रचना की या कहाँ त्रुटि की थी जो इस तरह से समाज में इस तरह विध्वंस हो रहा है, या समाज में शांति नहीं है, चारों ओर त्राही त्राही हो रही, एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है, कहीं कुछ त्रुटि तो हुई होगी। विचारों में बदलाव आना चाहिए। किसी के घर में बच्चे का जन्म हो तो कोई ये ना पूछे कि आपके घर में बेटा हुआ है या बेटी, डॉक्टर से ये पहला प्रश्न ना हो। आप देखते होंगे कि पहला प्रश्न क्या होता है, लड़का या लड़की, कोई प्रश्न ही ना पूछे, जेंडर का कोई प्रश्न ही दिमाग, लिंग भेद क्या होता है कोई प्रश्न ही ना हो, कोई भेदभाव, ये बात मस्तिष्क में आना ही कि किस लिंग का बच्चा है, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है कि हमने ये कैसे समाज का निर्माण किया है। तो एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए अपराजिता सतत प्रयत्नशील है कि घर में बच्चे के जन्म पर लोग ये पूछना भूल जाएं कि बच्चा है, बेटा है या बेटी, लोग ये कहें कि एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। अपराजिता के बारे में इससे आगे हम बढ़े उससे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेना चाहते हैं आपसे कि उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे शिक्षा क्षेत्र से बहुत दूर हैं और चौराहों पर तिराहों पर भीख मांग रहे हैं। देखिए, मैं ऐसी शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हूँ जिनको आप कह सकते हैं वंचित वर्ग है। और हम जिसको वंचित वर्ग कहते हैं उनके बहुत सारे कारण हैं, उनके बहुत सारे कारण हैं। आप सबसे पहला कारण, लोग जो दोष देते हैं वो पूरी व्यवस्थाओं का दोष है, किसी एक का दोष नहीं है। सबसे पहले अभिभावक की शिक्षा होनी चाहिए, तब बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जो अभिभावक हैं जिनके कारण बच्चे सड़कों पर हैं, उन अभिभावकों को आप शिक्षित उस कारण को पकड़ने के लिए अपराजिता की कुछ पहल हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल अवश्य होगी। मैं तो जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ उस क्षेत्र में, और साथ ही साथ अब ये बिंदु आप लाए हैं तो आपके जो समाचार है उसको भी बधाई, और हम लोग काम करेंगे, इस पर अवश्य करेंगे। जैसा मैंने कहा, अपराजिता में हमारे बहुत सारे, जो हमारा पैनल है जिसमें हमारे जो सलाहकार हैं, जो परामर्श देने वाले हैं, सब बहुत अच्छे जानकार हैं और उनसे विचार विमर्श होता रहता है। तो हम लोग सिर्फ एक ऐसे दिखावे की दुनिया या सिर्फ दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से वो जो जड़ है, वो जो कमी है उसको समाप्त किया जाए, उसको शिक्षित किया जाए। एक सवाल छोटा हमारा ये है कि विकलांगों के लिए आपका अपराजिता वर्ग क्या कर रहा है संस्था का? बहुत सारे क्षेत्र हैं और अपराजिता से बहुत सारी आशाएं हैं। आपको विकलांगता मानसिक होती है, शारीरिक कोई विकलांगता नहीं होती। जो लोग अक्षम हैं, हाँ, जो लोग अक्षम हैं वो कहीं ना कहीं सक्षम हैं, उस गुण पर फोकस करना चाहिए। तो जो गुण है, उनका जो भी योग्यता अच्छी है उस पर फोकस करिए, उसके काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो उनको विकलांगता ईश्वर ने दी है, यदि उसका उपचार है तो उपचार किया जाए। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी, आपके समाचार चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी समाज को ये संदेश कि किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। आप सक्षमता लाइए, आप लोगों के अंदर ऊर्जा को, कहते हैं ना कि आप सेल्फ मोटिवेटेड करिए लोगों को। अगर वो सेल्फ नहीं जगाया आपने तो आप जितना पढ़ाते रहिए, कहा जाता है नथिंग कैन बी टॉट, कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चे को जितना आप क्लास में लेक्चर देते रहे वो नहीं समझेगा अगर उसके अंदर अपनी आंतरिक भाव नहीं है सीखने का। तो वो आंतरिक भाव का जागरण करिए, सब अच्छा होगा।